दोस्तों, सबसे पहले सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं और सबसे पहले वाली ऑप्शन ऑल करें, जिससे हमारी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिल जाए। जय श्री राम भक्तों, चलिए आज की कथा श्रवण करते हैं। आज की कथा है अंधा व्यापारी और अद्भुत गांव। आइए कथा श्रवण करें। मालीपुर के व्यापारी नौकाओं में अपना सामान लादकर समुद्र पार देशों में बेचने जाते थे। वे मसाले, कपड़ा, दवाइयां वगैरह ले जाते और विदेशों में उन्हें बेचकर काफी धन कमाते। वापसी में वहां से सोना, चांदी और हीरे जवाहरात ले आते थे। एक बार वे समुद्र मार्ग से गुजर रहे थे। अचानक जोर का तूफान आया। नौकाएं डोलने लगी। व्यापारी सहायता के लिए चिल्लाए, पर समुद्र में कौन उनकी सहायता को आता। नौकाएं डूब गईं। व्यापारी लकड़ी के तख्तों के सहारे जैसे तैसे किनारे पहुंच गए। किनारे पर उन्हें पता चला कि उनका साथी गोलूदास नहीं है। उन्हें चिंता हुई कि कहीं वह समुद्र में भटक नहीं गया हो। दूर दूर तक उन्हें गोलूदास की नाव दिखाई नहीं दी। काफी इंतजार के बाद भी गोलूदास किनारे पर नहीं पहुंचा। व्यापारियों को विश्वास हो गया कि वह समुद्र में डूब गया है या उसे किसी समुद्री जीव ने निगल लिया है। वे यह दुखद समाचार सुनाने गोलूदास के घर की ओर चल पड़े। गोलूदास के परिवार में पत्नी, एक पुत्र और एक पुत्री थी। पुत्र का नाम शरलोक और पुत्री का नाम कमला था। व्यापारियों ने गोलूदास की मृत्यु की सूचना दी तो उसकी पत्नी रोने लगी। शरलोक ने अपनी मां को समझाया। शरलोक ने व्यापारियों से पूछा, आप अब समुद्र यात्रा पर कब जाएंगे? व्यापारियों ने बताया, हमारी नौकाएं डूब गई हैं। अब हम नई नावें तैयार करेंगे, तब माल भरकर बेचने जाएंगे। शरलोक ने कहा, इस बार मैं भी आपके साथ चलूंगा। एक व्यापारी बोला, बेटा तुम अभी छोटे हो, बड़े होकर हमारे साथ चलना। शरलोक की मां ने भी उसे समझाया, पर शरलोक नहीं माना। शरलोक ने एक नौका खरीदी, उसमें सामान भर लिया। फिर एक दिन व्यापारियों के साथ वह भी नौका में सवार होकर चल पड़ा। दिन भर चलने के बाद वे सभी उसी जगह पहुंच गए जहां तूफान में गोलूदास उनसे बिछड़ गया था। एक बूढ़े व्यापारी ने शरलोक से कहा, बेटा यहीं उस दिन तुम्हारे पिता हमसे बिछुड़ गए थे। यह सुनकर शरलोक अपने पिता की याद में खो गया। उसे लगा जैसे पिता उसे आवाज दे रहे हैं। वह कुछ पल लहरों को एकटक देखता रहा। तभी उसे ध्यान आया, लहरें पूर्व से पश्चिम की ओर जा रही हैं। अवश्य ही तूफान वाले दिन पिताजी की नौका बहते बहते पश्चिम की ओर गई होगी। उसने बूढ़े व्यापारी से कहा, बाबा मैं अपनी नाव पश्चिम दिशा की ओर ले जाऊंगा। दूसरे व्यापारियों ने शरलोक को समझाया, बेटा उधर दूर दूर तक कोई देश नहीं है। सभी व्यापारी दक्षिणी देशों में सामान बेचने जाते हैं, पर शरलोक तो अपने पिता को ढूंढने निकला था। उसने अपनी नाव पश्चिम की ओर मोड़ दी। 3 दिन और 3 रात चलने के बाद शरलोक को आकाश में कुछ पक्षी उड़ते नजर आए। वह समझ गया कि पास में कोई टापू है। उसमें नया उत्साह भर गया। वह तेजी से चप्पू चलाने लगा। कुछ देर बाद टापू साफ दिखाई देने लगा। दोपहर से पहले ही वह किनारे पर पहुंच गया। शरलोक ने देखा तट पर लकड़ी का एक तख्ता पड़ा था। उसने तुरंत पहचान लिया, यह तो पिताजी की नौका का तख्ता है। फिर तो पिताजी अवश्य ही इस टापू पर आए होंगे, उसने सोचा। शरलोक नौका को एक बड़े पत्थर से बांधकर टापू पर घूमने लगा। उसे एक पेड़ पर कबूतर और बाज बैठे दिखाई दिए। वह हैरान रह गया, क्योंकि उसने सुन रखा था कि बाज कबूतरों को खा जाता है, पर यहाँ कबूतर बाज के सामने निडर होकर घूम रहे हैं। उसे कुछ समझ में नहीं आया। वह एक बड़ी शिला पर चढ़कर देखने लगा कि शायद कहीं उसके पिताजी दिखाई दे जाएं। तभी उसकी नजर हिरण के छोटे छोटे बच्चों पर पड़ी। वे कुलाचे भरते उछल कूद कर रहे थे। उनके साथ शेर के 2 बच्चे भी खेल रहे थे। शरलोक को बहुत आश्चर्य हुआ। यह कैसा देश है? बाज और कबूतर एक साथ डाल पर बैठे हैं। हिरण और सिंह साथ साथ खेल रहे हैं। वह शिला से उतरा, एक पगडंडी से होता हुआ आगे बढ़ा। वह एक बाजार में पहुंचा, जहां दुकानें तरह तरह के माल से भरी थीं, पर दुकान में कोई दुकानदार नहीं था। शरलोक एक मिठाई की दुकान पर पहुंचा।
उसने दुकानदार को आवाज दी पर कोई नहीं आया। अचानक उसे दो राहगीर आते नजर आए। सरलोक ने उससे पूछा, भाई क्या यहाँ कोई दुकानदार नहीं है? सरलोक को देखते ही वह समझ गए कि यह कोई परदेसी है। उन्होंने बताया, यहाँ व्यापारी दुकानों पर खुद नहीं बैठते, वे सामान रखकर चले जाते हैं। वहाँ वे दूसरा काम करते हैं, खरीदार खुद ही सामान लेकर पैसा गुल्लक में डाल देते हैं। सरलोक ने पूछा, क्या यहाँ कोई चोर नहीं आता? चोर? दोनों राहगीर हंस पड़े। हम लोग चोर को जानते तक नहीं। इस टापू पर कुल देवता की कृपा है, सब मिलजुल कर रहते हैं। जो कुल देवता के आदेश का उल्लंघन करता है वह अंधा हो जाता है। पिछले दिनों एक आदमी ने कुछ चीजें चुराने की कोशिश की थी, उसी दिन वह अंधा हो गया। आज तक वह देवता के मंदिर में बैठकर प्रायश्चित कर रहा है, एक राहगीर ने बताया। सरलोक ने पूछा, उसका शाप कब खत्म होगा? पहले वह चोरी किए माल की दुगनी कीमत गुल्लक में डाले, फिर सब नागरिक इकट्ठा होकर मंदिर में कुल देवता की प्रार्थना करेंगे। पुजारी उस व्यक्ति को चरणामृत देगा, चरणामृत के सेवन से उसकी आंखों की रोशनी लौट आएगी। उन लोगों ने कहा। सरलोक बोला, मैं उस आदमी से मिलना चाहता हूँ। दूसरा आदमी बोला, सामने पहाड़ी की तलहटी में एक मंदिर है, वह व्यक्ति तुम्हें वहीं मिलेगा। इतना कहकर राहगीर चले गए। सरलोक को बहुत भूख लगी थी। उसने सोने के कुछ सिक्के गुल्लक में डाले और मिठाइयाँ लेकर खाईं। सरलोक मिठाइयाँ खाकर मंदिर की ओर चल पड़ा। कुछ दूर जाकर उसे मंदिर की सीढ़ियाँ नजर आई। सरलोक ने देखा, सीढ़ियाँ पर एक आदमी बैठा है। पास गया तो वह चौंका, क्योंकि वह उसके पिता गोलूदास थे। उसने दौड़कर उनके चरण पकड़ लिए। गोलूदास ने बेटे की आवाज़ पहचान ली, उठकर उसे गले लगा लिया। दोनों की आंखों से आंसू छलक उठे। गोलूदास ने पूछा, बेटा तुम यहाँ कैसे पहुंचे? सरलोक ने पूरा हाल कह सुनाया। गोलूदास ने बताया, बेटा उस दिन तूफान बहुत तेज था, सब व्यापारी बिछड़ गए, मेरी नाव समुद्र में डूब गई। सौभाग्य से मेरे नौका में रखा एक तख्ता हाथ लग गया, मैं उसी के सहारे किसी तरह इस टापू पर पहुंचा। ज्यों ही मैं यहाँ आया, भूख प्यास से मेरा बुरा हाल था। मैं घूमता हुआ एक दुकान पर पहुंचा, मेरे पास एक पैसा भी नहीं था। मैंने आव देखा ना ताव, चुपचाप एक दुकान में घुस गया, भरपेट भोजन किया और बाहर निकल आया। शाम को मंदिर के पास से गुजरा तो अचानक मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। बस तभी से मैं यहीं बैठा हूँ। कुछ भले लोग मुझे सुबह शाम खाना दे जाते हैं। सरलोक बोला, पिताजी अब आप चिंता ना करें, शीघ्र ही आपकी आंखें ठीक हो जाएंगी। वह कैसे? गोलूदास ने पूछा। सरलोक ने राहगीरों द्वारा बताई बातें उन्हें बता दी। फिर उसने कुछ स्वर्ण मुद्राएं पिता गोलूदास को दी। उसने कहा, इन्हें उसी दुकान के गुल्लक में डाल दो जहां आपने खाना खाया था। सरलोक अपने पिता का हाथ थाम उस दुकान तक ले गया। गोलूदास ने स्वर्ण मुद्राएं गुल्लक में डाल दी। अगले दिन नगरवासियों ने मंदिर में एकत्र होकर कुल देवता से प्रार्थना की। पुजारी ने चरणामृत दिया। चरणामृत लेते ही गोलूदास की नेत्र ज्योति लौट आई। बाप बेटा बहुत खुश थे। अगले दिन बाप बेटा नाव में सवार होकर अपने नगर की ओर चल पड़े। बेटे ने खोए हुए पिता को पा लिया था। भक्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें, जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।